Hello, friends, and welcome to Cricket Caviar. Some more discussion and analysis चाहिए हमें आज जो इंडिया का टर्न अराउंड हुआ है. यू नो बहुत मुझे बैकलैश मिल रहा है एक्चुअली यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने केएल राहुल के बारे में बोल दिया है. तो काफी लोग हमारे वीडियोस को डिसलाइक कर रहे हैं. और ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ पर्सन. ठीक है, मेरे ओपिनियन से बहुत लोग एग्री नहीं करते हैं, बट आई स्टिल फील कि इस टीम में जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, वो अनबिलीवेबल है. क्योंकि आप देख लो वाइजैक में क्या हुआ, आप देखो राजकोट में क्या हुआ, आप देखो रांची में क्या हुआ. वाइजैक में भी डिफिकल्ट था कम बैक करना. मतलब कि वहां पे भी इंडिया थोड़ा प्रेशर में थी और वहां से कम बैक किया, बुमराह के थ्रू कम बैक किया हमने. यहाँ पे राजकोट में हमने कम बैक किया, मतलब कि वहां पे एक समय बेन डकेट ने धागे खोल दिए थे, वहां से हमने कम बैक किया. और आज जो कल 219 पे साथ थे हम, 219 पे साथ थे, तो मैंने दिवांशु भाई को यही बोला था कि भाई ध्रुव जुरेल को मैन ऑफ द मैच बनना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा. और भाई ध्रुव जुरेल, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ ध्रुव जुरेल डजंट गेट मैन ऑफ द मैच. अगर इंडिया कल जीतती है तो ध्रुव जुरेल को अगर मैन ऑफ द मैच नहीं मिला और अश्विन को मिल गया. वैसे अश्विन का पहला फाइफर है, वो भी डिजर्व करता है, लेकिन भाई ध्रुव जुरेल ने जो रियर गार्ड एक्शन, जो टेल वैगिंग किया है ना, टेल वैगिंग जो होता है ना भाई कुत्ते का, जो तुम वो हिलता है, वो इतना जोर का हिला है आज कि भाई मतलब अलग ही लेवल का हिला है. कल तो मैं और भाई श्रेयांश यही बात कल मैं और शिखर यही बात कर रहे थे। एक तो ध्रुव जुरेल मैन ऑफ द मैच, और हम ये बोल रहे थे कि कोई तो एक बॉलर का स्पेल आना चाहिए, और हम ये भी बोल रहे थे अश्विन ने कुछ भी नहीं किया। इज ही हम्म. फिट या फिर क्या प्रॉब्लम है? आज हम्म. अश्विन ने सारे जवाबों को शांत कर दिया। जब जरूरत थी उसने तभी परफॉर्म किया है पूरी सीरीज के अंदर। बाकी तो ठीक है जो भी है। और फिर हाँ. कुलदीप ने तो मैंने कुलदीप के स्पेल देखा है आज का। हम्म. मेरे को इतना मजा आया। जो शायद माइकल वॉन ने लिखा है कि बोले मैं हम्म. सबसे बड़ा प्रेज दे सकता हूँ कुलदीप को, वो ये है कि ही बोल्ड लाइक शेन वॉन। बोले कि हाँ. बोल्ड लाइक शेन वॉन टुडे। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो इससे श्रेयांश भाई बड़ा का मतलब आप। श्रेयांश भाई का बेटा मुझे लगता है अंपायर कॉल के फेवर में है. वो बहुत वो वो बहुत टेंशन में लग रहा है मुझे. वो अंपायर कॉल शायद चाहता है कि अंपायर कॉल हट जाए. तो नितिन भाई, तो कुछ बोलो यार, आज धमाकेदार ही बोल दो, कुछ हाँ, कुछ बोल दो बस. नहीं यार, मैं तो वही बोलूंगा भाई। देखो, एट द एंड आई थिंक जब से ये बैट बॉल एरा शुरू हुआ है, शायद ये लोएस्ट रन रेट होगा इंग्लैंड का, कि जब वो ऑल आउट हुए 2 पॉइंट समथिंग पे आउट हुए हैं। मतलब हम्म. उनको भी आके जो वही है, जब मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अगर बल्क में विकेट गिरते हैं तो उनका ये अप्रोच वहां पे काम नहीं आ पाता है। हम्म. इसके एक अलावा पता है दूसरा मेरा ये था नितिन। कि कुलदीप को देख के, कुलदीप को पहले इनिंग में इतना अंडर यूटिलाइज क्यों किया था, उसको बॉलिंग ही नहीं दिया गया था, हम्म. जबकि वो आपको इंडिया पहले 2 मैच में अच्छे बॉलिंग करके आया था। जब मेरे को नितिन भाई की बात से एक बात याद आ गई। प्लीज गाइस गो एंड रीड क्रिक इन्फो आर्टिकल ऑन इंग्लैंड इंग्लैंड अप्रोच टुडे। उसमें उन्होंने बोला कि ऐसे सरकमस्टेंसेस हुए कि बेन फोक्स और बशीर एक साथ आ गए और उनको पता नहीं है कि क्या करना है। बोले हर चौथी बॉल पे वो रन लेके, एक रन लेके, और वो दो बॉल खेले। बोले ऐसे 12 ओवर निकल गए, 12 ओवर में 12 रन। बोले कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, किसी को कुछ पता नहीं। नहीं मैं वो वो आर्टिकल तो के 2 पैराग्राफ मतलब पढ़ते पढ़ते मैं हंस हंस के पागल हो गया। मैं बोला, नहीं क्या हो रहा वो तो सबसे ही बिजार था। मैं मतलब हम और शिखर ने उस हम्म. मैच जो डिस्कशन था उसमें यही डिस्कस कर रहे थे इसमें डेप्थ में। मतलब वहां पे तो ऐसा लग रहा था कि उनको कोई ब्रीफिंग ही नहीं दी गई है। मतलब बशीर भी सिंगल मतलब टर्न डाउन कर रहा था और फोक्स भी सिंगल टर्न डाउन कर रहा था। मतलब ये चाह क्या रहे थे? मतलब इट वाज मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनका थिंक टैंक क्या कर रहा था, क्या ये सोच रहे थे, इनको रन बनाने थे नहीं थे, इनको ये पता था या नहीं बताना था कि जितने भी रन बनाएंगे उतने इंडिया को बनाने पड़ेंगे। कुछ नहीं किया इन्होंने, अरे बस ये लोग 12 तो ओवर में पूरे 12 टोर ही सिंगल। कंफ्यूज रहे हैं कि इनको बेसबॉल खेलना है, किसको बेसबॉल खेलना है, किसको नहीं खेलना है, किसको कॉमन सेंस बॉल खेलना है, किसको अंपायर्स कॉल पे अपोज करना है, किसको अंपायर्स कॉल पे अपोज नहीं करना है. तो ये तो पूरे टोर ही कंफ्यूज रहे, इनको क्या ही अब बोले. और भाई इंडिया तो भाई बिल्कुल ही लेकिन कंफ्यूज नहीं थी, उनको पता यहाँ था पे मैं उनको एक क्या चीज कहना करना है. चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे थे ना ध्रुव जुरेल की, एक होता है मैच सेंस, क्रिकेटिंग सेंस जिसको बोलते हैं। वहां पर आई थिंक बेन फोक्स को 10 में से 0 नंबर मिलेंगे, हम्म. क्योंकि जब वो
10वें नंबर के बैट्समैन के साथ खेल रहा था, उसने एक भी बार ये नहीं सोचा कि मैं प्रॉपर बैट्समैन हूं, मैं 10-20 रन एक्स्ट्रा बना लूं। जबकि जुरेल ने आफ्टर कुलदीप गॉट आउट 2 छक्के और 2 चौके मारे और फटाफट 40 रन बनाए। तो 253 से 293 इंडिया काफी कम समय में पहुंचा। और फिर जब सिराज आया तो उसी ओवर में उसने 1 छक्का और 1 चौका और मारा, तो 10 हाँ, रन वहां भी बनाए। 80 से 90 चला गया वो। मुझे तो होप आ गया था भाई हाँ 100 का। पता है इंडिया में बहुत 100 याद रखते हैं, बट जो रूट ने आज कॉन्ग्रेचुलेट किया जुरेल को, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक 90 को भी अंपायर ने याद भी रखना किया, चाहिए। एक 90 को अंपायर याद रॉ रखना टक्कर चाहिए। ने भी किया है। रॉ टक्कर ने भी क्लैप किया था। हाँ हाँ, हम्म। रॉ टक्कर ने भी क्लैप किया। अब रॉड मतलब टक्कर जो कोई डिसीजन इंडिया के लिए नहीं दे रहे हैं, वो रॉड टक्कर जिसके सारे अंपायर्स कॉल सिर्फ इंग्लैंड के लिए बचे हुए हैं। नहीं नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ, वहां पे देखो ना, बेन फोक्स मतलब ब्लैंक माइंड से था, मतलब कितना पुअर क्रिकेटिंग सेंस है। मतलब आई डोंट नो व्हाई माइकल वॉन हैज नॉट रिटन अबाउट दैट 12 ओवर पीरियड वेयर मतलब मतलब इंग्लैंड। सीरियसली उसका केवल एक जो वर्ड है ना वो बिजार ही है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आप 12 ओवर में 12 रन बना रहे, आप चाह क्या रहे हैं? मतलब क्या उनका ये था कि हमको 200 का टारगेट देना है? भाई तुम 210 का भी तो दे सकते हो टारगेट, अगर तुम थोड़ी हिट विट करते। कुछ चल क्या रहा है, कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर और इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हो गई, उन्होंने उस चक्कर में बहुत जल्दी ओवर डाल दिए। और हम्म। अगर थोड़े से ओवर कम डालते तो हो सकता है इंडिया जो है ना 70 रन पे होती, मतलब आज का दिन खत्म होने से पहले। वो हम्म। थोड़ी गलती हो गई इंडिया से भी, लेकिन चलो ठीक है। क्या कल का गलती डिस्कस हुई? हुआ कुछ? क्या गलती हुई? क्या मैं समझा नहीं, क्या गलती हुई इंडिया से? अरे इंडिया बहुत ने तेज क्या, ओवर डल इंडिया गया की ना, तो ओवर आज रेट बहुत आज तेज थी टोटल इंडिया 90, की। हाँ आज टोटल 95 ओवर्स बॉल्ड हुए एक्चुअली में, ये वो कहते हैं। तो क्योंकि क्या साढ़े अच्छा। इंडिया चार की बजे तक ही हुआ ना। ओवर 5 बजे रेट तक हो इतनी जाता है ज्यादा ना। थी, अगर इंडिया थोड़ी सा स्लो डाउन कर देता गेम को, जब फोक्स और बशीर हम्म। खेल रहे थे, क्योंकि वो हम्म। ऑलरेडी स्लो खेल रहे थे। तो जब हम्म। इंडिया की बैटिंग आती इवेंचुअली, हम्म। तो या तो इंडिया बैटिंग नहीं करनी चाहती थी इसलिए वो हम्म। फटाफट कर रहे थे। तो अगर हम्म। इंडिया की बैटिंग आती, तो अभी हम्म। उन्होंने 8 ओवर में 40 बनाए, हो सकता है कि इंडिया 13 ओवर्स बैटिंग करती और 70 रन होते हुए। तो वो हम्म। उस सेंस के तो अंदर कि अभी तो क्या वो फास्ट बिल्कुल। ओवर रेट की वजह से तो फिर मतलब कि इंडिया को ज्यादा ओवर्स मिल गए ना, और कम ओवर्स मिलते फिर तो, अगर स्लो ओवर रेट से बॉलिंग करते तो। मतलब हाँ मैं तो ये, तो हाँ, तो अच्छा ही उनका हुआ कहने ना, का मतलब 8 था कि ओवर मिल गए इंडिया को, 40 रन मार दिए हैं अभी। आओ हाँ। स्प्रेड हो जाता थोड़ा, मतलब कि अभी 430 पे मैच खत्म हो गया, फोर हम्म। फोर्टी फाइव 450 तक जाता, वो थोड़ा और मेंटल डिसइंटीग्रेशन, थोड़ा और थकान, वो सारी चीजें हो अच्छा। जाता। हम्म। बट मुझे तो लग रहा था कि इंडिया कल ही बैटिंग करे। मतलब मैं तो ऐसा सोच रहा था कि भाई सुबह क्योंकि हेवी रोलर चलता है, तो कल का बैटिंग करना ज्यादा हाँ, अच्छा होगा। उसका और मैंने बहुत स्टोक्स भी इम्पोर्टेंट चाहता चीज होगा पढ़ी कि है, आज हैवी शाम में रोलर। इंडिया बैटिंग करे, लेकिन कल सुबह। हैवी रोलर का ये मैं पढ़ रहा था कि हैवी रोलर से क्या होता है कि अपोजिशन टीम ये कोशिश करती है कि हम रात को बैटिंग कर लें और हम सुबह आउट हों, एक बार हैवी रोलर चलवा के। उससे क्या होता है, जब दूसरी टीम की बैटिंग चालू होती है तो पिच क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो हम्म। इतने हैवी रोल से थोड़ा ब्रेक होता है। लेकिन हम्म। इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने आउट कर दिया ना, उन्होंने लाइट रोलर यूज करवाया है। अब वो कल हम्म। सुबह भी लाइट रोलर यूज करवाएंगे, जिससे कि हम्म। वो पिच ज्यादा टूटे नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, ये भाई, करनी। लेकिन अश्विन अन्ना ने आज कमाल कर दिया। कुलदीप और अश्विन ने 9 विकेट मिलके ले लिए भाई, मजा आ गया। मतलब कि जैसा आउट किया है, और स्पेशली जो रूट का जो डिसमिसल था। अरे लोग तो यार इतना हल्ला करेंगे, बट मुझे इतना सही लगा ना वो डिसमिसल। एंगल के साथ वो बिल्कुल हिटिंग स्टंप्स था। पता है उसने जो राउंड द विकेट एंगल पकड़ा ना अश्विन ने, और इतना सही वो। एक्चुअली में वो एंगल सही था, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि उनको ये था कि जो इम्पैक्ट हुआ बॉल की फर्स्ट लैंडिंग, वो बोल रहे हैं कि वो एम्पायर्स कॉल होनी चाहिए थी, वो रेड आ गई। बट ये पिचिंग था में तो बस कभी अंपायर उसको, कॉल होता ही नहीं है ना। पिचिंग में तो इट्स होता आइदर। है ना पिचिंग में कभी नहीं। आउटसाइड ऑफ, अच्छा, होता है पिचिंग में भी। आउटसाइड ऑफ, और वो होता है ना उस पे एम्पायर्स कॉल आती है ना कि वो है या नहीं है। तो पिचिंग में अच्छा। इसका था बस उनका। तो ये एक्चुअली ओके। में मैंने जैसे पहले भी बोला है कि ये मुझे जहां थोड़ा तक याद है एम्बिगुअस है। देवांशु भाई, पहले पिचिंग में होता था अंपायर्स कॉल, लेकिन अभी मैंने बहुत दिन से नहीं, देखा नहीं है कि पिचिंग में अंपायर्स कॉल नहीं होता है। नहीं, लेग साइड वाली में होगा ना, लेग साइड वाली में, ऑफ में नहीं होगा, लेग लेग में साइड तो वाली होगा। में होगा ना, अच्छा। लेग साइड पे है वो कि एम्पायर्स कॉल होता है नहीं होता। तो वो जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर ये परसेंटेज दिखाना स्टार्ट कर दें, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि अरे क्या है क्या नहीं है। परसेंटेज तो स्टोक्स ने सारे निकाल लिए हैं भाई। मैच रेफरी से लास्ट मैच में बात करके सारे
परसेंटेज निकाल लिए हैं, तभी तो ये प्रेशर में आ गए एम्पायर्स की इंग्लैंड वाले को आउट ही नहीं दे रहे हैं, बेन सिर्फ तो इंडिया वाले को आउट। बेन स्टोक्स का नया रिलीजन है एम्पायर्स कॉल अब आज से। खुद तो एलबीडब्ल्यू और बोल्ट दोनों हो रहे हैं साथ में, मतलब वो ऐसा आउट हुआ कि इट वाज प्लम एलबीडब्ल्यू और उसके बाद स्टंप्स पे भी लग गया। खुद तो ऐसे आउट हो रहे हैं और यहाँ पे अंपायर्स कॉल का हमें नाटक सुना रहे हैं, मतलब यार क्या है ये बंदा। तो वेरी लेकिन अमेजिंग, सबसे मतलब खराब बैटिंग करी है उसने, उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है पूरी सीरीज में इंग्लैंड के लिए। अरे वो बेसबॉल बोल बॉलिंग के कर इन नहीं रहा सबको है बेकार है, बहुत। मतलब वो वही है ना, वो ब्रेन वॉशर है, नंबर 1 ब्रेन वॉशर है भाई, वो रेडिकल। अरे गाइस, हर कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर एक ऐसा बंदा होता है जो काम कम करता है और बहुत ज्यादा हल्ला कि अल्लाह ये करता हो है। गया वो हो गया। बेन स्टोक्स इज दैट गाय कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो है ये सिचुएशन बेन स्टोक्स, और कुछ नहीं है। अभी सही में वो तो इंग्लैंड टीम को इनका आई थिंक कॉलिंग ने ज्वाइन किया है क्या, एज कुछ कोच वगैरह, आज कॉलिंगवुड देख रहा था बैटिंग वो कोच है, शुरू टीम से ही था, शुरू से था। अच्छा बैटिंग पहले कोच है। से था क्या? ओके। हाँ, नहीं, बैटिंग फील्डिंग फील्डिंग कोच सब है वो। फील्डिंग कोच, बैटिंग इज फील्डिंग कोच पेस्टोटिक। ओके ओके। प्रेस्कॉथिक, बैटिंग इज अच्छा पेस्टोटिक। अच्छा अच्छा। अरे ये कल का क्या डिस्कस, क्या लग रहा है कल का फिर गाइस? व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? मैं तो बोल रहा हूँ भाई कल फास्ट खेलो, क्योंकि यार फंस सकते हैं हम, स्टुअर्ट ब्रॉड 190 ने में फंस सकते हैं, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड ने बांग्लादेश में हम ट्वीट किया फंसे थे। कि 200 रन जो है 192 जो है वो बहुत ज्यादा है, और मतलब अगर इंडिया बना लेती है इस पिच पे तो मतलब हेड्स ऑफ टू देम, क्योंकि काफी ज्यादा रन है और पिच बहुत डेंजरस है। ऐसा स्टुअर्ट 40 ब्रॉड रन ने तो हो ट्वीट गए हैं। किया है। मुझे हाँ ऐसा तो हो लग रहा है कि पाता है। अगर हम पॉजिटिवली खेलेंगे तो मेरे हिसाब से 40 ओवर में हमें मैच खत्म कर देना चाहिए। हम्म हाँ, इंडिया को थोड़ा ऐसा इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि हम 40 ओवर में मैच खत्म करने के लिए खेल रहे हैं, तो हम्म उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि ये हाँ। करना है वो करना है, इसके अच्छा, अलावा तो कल वही फील्ड रहेगी जो स्प्रेड आउट फील्ड है ना, वही वो लोग करेंगे। तो इंडिया जस्ट नीड्स टू फाइंड द गैप्स, टेक सिंगल्स, मतलब कि सिंगल्स लेते रहो। अच्छा है, वो लोग तो फील्ड स्प्रेड आउट कर दिए, वो लोग भी डर रहे हैं कि इंडिया अटैक करके मार देगी। तो अच्छा ही है भाई, हम तो पता नहीं वो क्या कैप्टनसी कर रहे हैं स्टोक्स, रोहित को कॉपी करने का फिर से कोशिश कर रहे हैं भाई। रोहित ने वो टेलेंडर्स और तुम्हारे बेसबॉल के अगेंस्ट किया है, हमारे प्लेयर्स नॉर्मल क्रिकेट खेल के जीत सकते हैं ये मैच। तो ठीक है, वैसा अगर हाँ, फील्ड रहेगा तो। ओनली मुझे डर है बस जिमी एंडरसन से, जिमी एंडरसन यार लंबा स्पेल डाल देना 7-8 ओवर का, तो फिर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है यार, रोहित वोहित वही आउट है। हो जाएगा। केवल हम्म जिम्मी एंड जेम्स एंडरसन ही थ्रेट है इंडिया के लिए। हम्म इंडिया को अब देखिए, 192 एज श्रेयांश ने बोला है, इट्स अ टफ स्कोर। अगर इंडिया चेस करती है तो पिछले 10 साल में इंडिया ने 150 से ऊपर का केवल एक ही टारगेट चेस किया है, वो गाबा में किया था इन्होंने, एक ही। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेगुलरली करते हैं, हो सकता है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है कल। और बस इंडिया के साथ मोस्टली फायदा ये इंडिया हो में गया। नहीं होते, इंडिया में तेज होते नहीं है हाँ, मोस्टली टेस्ट में। इंडिया के साथ फायदा ये है कि स्टार्ट वो 10 विकेट के साथ कर रहे हैं और उनको हम्म 150 रन बनाने हैं। और वो स्टार्टिंग से खेलेंगे, मतलब पूरा दिन, ऐसा नहीं है कि वो कोई टीम पहले खेलेगी और उसके बाद वो खेलेंगे, तो वो स्टार्टिंग से ही खेलेंगे, विच इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो कि आप एकदम से थोड़ा आउट करके वापस पूरे दिन आपको चेज करना है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं अभी स्टार्ट पढ़ा था, लास्ट 10 साल में केवल गाबा चेज के अलावा इंडिया ने कोई सक्सेसफुल चेज नहीं किया है हम्म 150 के ऊपर का। हम्म या क्रूशियल होगा, प्रतीक भी आ मतलब गया। 10 मिनट तो ठीक है। लेट्स क्लोज द वीडियो नाउ एंड प्रतीक, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम यू। या आई थिंक अनबिलीवेबल डे यार, मतलब जैसा लास्ट टेस्ट में देखा वैसा इंडिया ने फिर से कमबैक करके दिखा दिया बैक टू बैक। और जैसा मतलब होता था पहले, याद है इंडिया ने 2016-17 सीरीज में भी ऐसे बहुत सारे मैच जीते थे कमबैक करके। तो वेरी हार्टनिंग टू सी जिस तरह से द बॉयज प्लेड टुडे। या एंड इंग्लैंड के लिए सारे दरवाजे आई थिंक अब बंद हो चुके हैं, स्पेशली जिस तरह से इंटेंट से बैटिंग की है रोहित और यशस्वी ने, 5 एंड ओवर दे आर प्लेइंग। हम्म मैं तो बोलता हूँ भाई कल लंच सेशन में खत्म कर दो इनको, बेसबॉल का जवाब दो। हम्म Thanks, Pratik. Thank you so much, Devanshu bhai, Shreyansh bhai, and all our थैंक यू। subscribers. Please keep following our channel Cricket Caviar for more content on cricket. We are absolutely loving your love and hate as well. So thank you so much for Shreyansh bhai. नहीं, हेट 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 भी उसी से होती है जिससे लव होता है। हाँ, हाँ बहुत हाँ पास होती है ब्रेन में दोनों नर्व्स। हाँ हाँ, तो इट्स गुड। right.
Thank you so much, guys, and take care. We'll meet tomorrow, hopefully with some good news. Thank you. Bye. Thank you.